नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। एक और बेस्ट क्लास में, एक और इम्पोर्टेंट क्लास में, एक और महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आरओ की तैयारी करने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इनके लिए मैं आज क्लास के अंत में महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आया हूँ, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और सपोर्ट कर सकें तो सपोर्ट भी करना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 ये दिया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एक है आपका भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। इन दोनों को 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1986 में, और इसमें 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 2021 में ये किसको दिया गया था? तो प्रथम एनजीओ को दिया गया था। और प्रथम एनजीओ का संबंध किससे है? तो गुणवत्ता मूलक शिक्षा से है, यानी क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित है आपका प्रथम एनजीओ। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे एनजीओ की फुल फॉर्म बताइए कि एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तब तक मैं आगे बात करता हूँ कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, इन दोनों को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो इसका एक मुख्य कारण है कि कोविड-19 में योद्धाओं की तरह कार्य करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। 2022 में यह पुरस्कार, इसी का एक और पुरस्कार है दूसरा, गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसको दिया गया था? ये शेख मुजीबुर रहमान को। हालांकि 2020 का था लेकिन 2022 में ये दिया गया था। 2023 में किसको दिया गया? तो गीता प्रेस को दिया गया है। अब आप सभी के सामने कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार कराता हूँ आप लोगों को। देखिए, पूछा गया आपसे ब्रिटिश अकादमी बुक पुरस्कार कौन सा है? ब्रिटिश अकेडमी बुक पुरस्कार ये किसको दिया गया था? नंदिनी दास को दिया गया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी इस पुरस्कार की? 2013 में। इनका एक उपन्यास है कैटरिंग इंडिया, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो बेहान विकास को दिया गया है। ग्लोबल टीचर अवार्ड किसको दिया गया है? तो दीप नारायण को दिया गया है। ऐसे ही आपसे पूछा है कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडी गोल्डियन को दिया गया है। और एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार ये सत्यनारायण को दिया गया है। और बोरलॉग पुरस्कार ये किसको दिया गया है? स्वाति नायर को दिया गया है, ठीक है। इसके नीचे एक क्वेश्चन और दिख रहा है, तो आइए इसका भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। पूछा गया है पहली एआई सेफ्टी 2023 की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है आपकी ब्लेचले। और ब्लेचले कहाँ पर है? ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि आपका इंग्लैंड में समझौता हुआ है। यहाँ पर एक ब्लेचले घोषणा पत्र 28 देशों ने इसे अपनाया है। एआई के जोखिम को मिलकर कैसे कम करना है ना, और उसके लिए कैसे कार्य करने हैं, तो उसके लिए हाल ही में ये आपका ब्लेचले घोषणा पत्र जारी किया गया था। इसकी सेकंड बैठक कहाँ होगी? तो दक्षिण कोरिया में। और थर्ड बैठक होगी इसकी कहाँ पर? फ्रांस में, ठीक है। लेकिन पहली बैठक कहाँ हुई आपकी? तो ब्लेचले में। कुनमिंग घोषणा पत्र, इसके बारे में आपने जानते होंगे। कोप 15 के तहत, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका हुआ था, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। होस्ट किया था इसे चाइना ने। दिल्ली सम्मेलन घोषणा पत्र, ये आपका G20 में इसको घोषित किया गया था। रामसर समझौता, ये 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि से संबंधित था आपका रामसर समझौता, जो कि ईरान में हुआ था 1971 में, ठीक है। ये कुछ और पुरस्कार हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको दिया गया है? दत्तात्रेय धर्माधिकारी को। सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? आशा भोसले को। पहला केरल शील्ड्स पुरस्कार किसे दिया गया? फातिमा असगर को दिया गया है। डॉक्टर भारत रत्न अवार्ड, अंबेडकर अवार्ड पुरस्कार किसे दिया गया? आदित्यनाथ योगी जी को। भूमि सम्मान पुरस्कार ये उड़ीसा को। जल पुरस्कार मध्य प्रदेश को। महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा को। और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार ये 3 को दिया गया है, एलेक्सी एक्कीमोव को, मोवी बोबडी को और लुइस ब्रस को। यह पुरस्कार दिया गया है 2023 का रासायनिक पुरस्कार, जो कि आपका नोबेल पुरस्कार से संबंधित है, ठीक है। तो ये इतने सारे मेरे ख्याल से आप सभी को पुरस्कार मैंने रिवाइज करवाए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट आपके युद्धाभ्यास है उनको रिवाइज कराऊंगा। जैसे भारत और यूएसए का है एक वज्र प्रहार संयुक्त युद्धाभ्यास। तो वज्र प्रहार संयुक्त युद्धाभ्यास, इसका आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है आपका कहाँ पर? उमरोई। उमरोई कहाँ पर है? मेघालय में। और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। यहाँ पर आपका असम राइफल का हेडक्वार्टर है ना, आप सभी का रखना। असम राइफल का हेडक्वार्टर का है यहाँ पर ही है। 100वीं स्मार्ट सिटी कौन है? शिलोंग है।
और इसके साथ साथ आप सभी का रखना है 100वीं स्मार्ट सिटी के साथ साथ यहाँ पर चेरी ब्लॉसम उत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत और यूएसए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है जिसका नाम है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास। ये 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2023 में इसका 14वां संस्करण है। भारत और अमेरिका के साथ अन्य हमारे कुछ युद्धाभ्यास होते हैं, जैसे कोप इंडिया है, तर्कस है, युद्धाभ्यास है, और एक और आपको रखना है कौन सा, वज्र प्रहार। ये चारों हमारे अमेरिका के साथ होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास देख लीजिए, जैसे कि सिन्युमित्री है आपका, धर्मगॉर्जियन है और वीरगॉर्जियन है। ये भारत और जापान के मध्य होते हैं। वरुण, गरुण, शक्ति ये किसके साथ होता है हमारा, तो ये होता है फ्रांस के साथ, भारत और फ्रांस के साथ। मित्र शक्ति ये पुणे में हुआ है हाल ही में, भारत और श्रीलंका के मध्य होता है मित्र शक्ति। सूर्य किरण ये भारत और नेपाल के साथ होता है। मैत्री और बोंगो सागर ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य। हैंड इन हैंड ये चाइना के साथ होता है। कुछ और मैं आप सभी को इनका फैक्ट का रिवीजन कराता हूँ। देखिए, कुल मिलाकर इतना ही कहूँगा आपसे कि आप अगर वीडियो को पूरा अवश्य देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगी। दिन प्रतिदिन आपको भी इस क्लास की आदत पड़ जाएगी और बेहतरीन से कंटेंट के लिए आप इस क्लास को ज़रूर देखेंगे। तो केवल और केवल आपको पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को अंत तक देखना होता है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप इस क्लास से जुड़िए, नहीं तो आप वीडियो को बिल्कुल मत देखिए। लेकिन अगर पूरे जुनून और पैशन के साथ इस वीडियो को देखना चाहते हैं, इस रिवीजन करना चाहते हैं, तो इस क्लास से ज़रूर जुड़ें आप सब लोग। ठीक है, देखिए ये तीनों मैंने आपको बता दिया। अभी भारत और फ्रांस के साथ होते हैं। उदार शक्ति आपको क्या रखना है, भारत और मलेशिया के साथ होता है। हरिमो ये भारत और मलेशिया के साथ होता है। समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति में बता दिया, भारत और इंडोनेशिया के साथ होता है। युद्धाभ्यास अमेरिका के साथ होता है। साइक्लोन ये मिस्र के साथ। हैंड इन हैंड ये चाइना के साथ। और सूर्य किरण ये होता है नेपाल के साथ। यहाँ पर आप सभी को पता है श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरे कोट्टे। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं श्री गुणवर्धने यानी दिनेश गुणवर्धने। प्रेसिडेंट है यहाँ के रनिल विक्रमसिंघे। हम्बनटोटा, मन्नार प्रायद्वीप, पॉइंट पेड्रो, जाफना द्वीप और डॉर्नियर 228 ये किससे संबंधित, सब श्रीलंका से संबंधित हैं आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सी वक्थॉन का जीआई टैग किसे दिया गया है। तो सी वक्थॉन ये एक खट्टा फल है आपका, जिसे लद्दाख गोल्ड और ठंडे रेगिस्तान के सोने की खान के नाम से भी जाना जाता है। ये लद्दाख को दिया गया हाल ही में इसका जीआई टैग। देखिए, जीआई टैग के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि 10 वर्ष के लिए ग्लोबल इंडिकेटर प्रदान किया जाता है। इसके लिए एक्ट आया था 1999 में, लागू किया गया था 2003 में, और पहली बार ये 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, जो कि पश्चिम बंगाल में है आपकी। दार्जिलिंग की चाय इसको प्रदान किया गया था। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये आपका रखना है। तो सी वॉकथॉन किसको है, लद्दाख को आप सभी को याद रखना है। देखिए, लद्दाख की स्थापना कब हुई थी आप सभी को पता है, 31 अक्टूबर सन 2019 में लद्दाख की स्थापना हुई। और वर्तमान में यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वे हैं कौन, बी डी मिश्रा। कौन है, बी डी मिश्रा यहाँ के हैं। और लद्दाख की राजधानी क्या है, तो लेह है। क्या है, लद्दाख की राजधानी है लेह। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग आपके। उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था वेरीनाग चाय का जीआई टैग किसे दिया गया। तो वेरीनाग चाय का जीआई टैग दिया गया था किसे, उत्तराखंड को। और ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। पहली बार दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, 1999 में एक्ट आया था और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब कुछ आपके महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं जिन्हें आपको रटना है बहुत ही अच्छे तरीके से। काला जीरा चावल का जीआई टैग किसे दिया गया, उड़ीसा को। चुरपी पनीर का जीआई टैग किसे दिया गया, अरुणाचल प्रदेश को। काजू का जीआई टैग गोवा को। खामती चावल का जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश को। बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर। कम्बम अंगूर तमिलनाडु। उस्ता कला, ये उस्ता कला कर लेना, बीकानेर को। सुंदरजा आम एमपी को। और कलारी पनीर ये जम्मू कश्मीर को इसका जीआई टैग दिया गया है। चकहाऊ ये मणिपुर को दिया गया है। बाड़ा कोलम और सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र को दिया गया है। केसर का जीआई टैग जम्मू कश्मीर को दिया गया है। मोयरा केला गोवा को दिया गया है। सोजत की मेहंदी ये राजस्थान को दिया गया है। तो इस प्रकार से ये आपके जीआई टैग थे, इनको मैंने आपको रिवाइजन कराया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे क्या है। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, मिस यूनिवर्स 2023। तो मिस यूनिवर्स 2023 ये इसका 72वां संस्करण है। ठीक है, और
इसकी शुरुआत कब हुई थी मिस यूनिवर्स की? तो 28 जून 1952 से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और मिस यूनिवर्स आपका एक फेडरेशन है, इसके द्वारा इसे किया जाता है, जिसके CEO हैं एमी एमेरिच। ये पहला इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो कैलिफोर्निया में किया गया था। और तब इसकी विजेता रही थी कौन? अर्मी कोशेला, ये फिनलैंड की थी आपकी, इनको दिया गया था। लेकिन 2023 की मिस यूनिवर्स कौन है? तो ये है सैनिस पलासियोसिस, ये निकारागुआ की हैं। कहाँ की है? निकारागुआ की हैं, आपको याद रखना है। 2022 में यानी 71वें नंबर की कौन थी? तो ये थी आर वॉनी ग्रेवियल। 70वें नंबर की कौन थी? तो वो थी हमारी हरना संधू। 2020 में कौन थी? तो एंड्रे मेजा। और 2019 में थी आपकी जोजी विनिट टुंजी। तो ये आपको क्रम से भी याद रखनी है, ठीक है। 72 से लेकर ये आपको 70 तक तो याद रखनी है, क्यों? यहाँ से मैचिंग में RO में क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर उसने पूछा तो हमारा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यहीं से आपसे पूछ लेगा। 3 भारतीय महिलाएं हैं जो हमारी मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। ये हैं एक सुष्मिता सेन, एक है लारा दत्ता और एक हमारी हरना संधू। इन तीनों के नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये हमारी मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं 3 भारतीय महिलाएं। अब देखिए साथियों, क्योंकि सर ने आपको 5 ही क्वेश्चन कराए थे करंट अफेयर के। अब देखिए मैं आप सभी के लिए RO और जितने मेरे भाई हैं बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो वे साथी भी इसको ज़रूर देखें। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ RO के लिए ही है, आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट वाले फैक्ट हैं, ठीक है। तो आइए आज देखते हैं हमारे चौथे यानी कि 5वें, हमारे जो 5वां नंबर का हमारा RO का प्रैक्टिस सेट, इसमें देखते हैं हमारे लिए क्या है। देखिए साथियों, पहले तो हम बात करेंगे इसमें जो हमारा सेट नंबर 5 है, इसमें हम बात करेंगे देश और संसद के बारे में कि कौन सी देश है और कौन कौन सी उनकी संसद हैं। तो देखिए कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है पार्लियामेंट, ठीक है। ईरान और मालदीव की पार्लियामेंट का नाम है यानी कि संसद का नाम है क्या? मालदीव, ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान की क्या है? नेशनल असेंबली। फ्रांस की क्या है? नेशनल असेंबली। तुर्की है ग्रैंड नेशनल असेंबली, ये भी आपको याद रखना है। तो मैंने सारे के सारे जो एक से हैं उनको एक जगह लिख दिया है। नेक्स्ट देखिए नेपाल की है राष्ट्रीय पंचायत। मिस्र की है आपकी पीपल्स असेंबली। चीन की है आपकी नेशनल पीपल्स कांग्रेस। रूस की है ड्यूमा। स्पेन की है कॉर्टेस। जर्मनी की है आपकी बुडसेट। मंगोलिया की है खुरल। मंगोलिया की कौन सी है? खुरल। नेक्स्ट आपका ताइवान की है युआन। इजराइल की है नेसेट। जापान की है डाइट। स्वीडन की है आपकी रिक्सडॉग। नॉर्वे की है स्टोर्टिंग। भूटान की है आपकी तोंगड़ू, या इसको हम सोंगड़ू भी कह सकते हैं। पोलैंड की है आपकी सोजिम। नेपाल की है राष्ट्रीय पंचायत, अभी मैंने ऊपर भी कराई थी। बांग्लादेश की है जातीय संसद। आयरलैंड का है आपका डेल आयरन। मलेशिया का है दीवान निगारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीवान निगारा। अफगानिस्तान सोरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड का है फेडरल असेंबली। USA का है कांग्रेस। और डेनमार्क का है आपका फ्लोट कैटिंग, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्या थी आप सभी के सामने, ये संसद और उनके नाम थे देशों के। अब देखिए कुछ हमारी महत्वपूर्ण स्मारक हैं, जैसे झुकी मीनार, ये पीसा की मीनार हम कहते हैं ना, ये कहाँ पर है? इटली में। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये कहाँ पर है? चाइना में। एफिल टावर, ये फ्रांस में है। पवन चक्कियाँ कहाँ की फेमस हैं? तो ये आपकी डेनमार्क। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? भारत में। ताजमहल कहाँ पर है? भारत में। ओपेरा हाउस कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और वाइट हाउस कहाँ पर है? USA में। तो ये थोड़ी सी जगह खाली थी, तो मैंने सोचा इससे भी मुझे 1-2 क्वेश्चन मिले थे सेटों में, तो ये मैंने कराने की कोशिश की। अब आप सभी के लिए और बेहतरीन से क्वेश्चन है, इनको अगर आपने देख लिया तो आपकी तैयारी में 4 चांद लगने वाले हैं। तो सभी साथी पेशेंस के साथ जो मैं कराने वाला है इसको और देख लें एक बार। देखिए जैसा कि हमें पता है कि भारत में उच्च न्यायालय कब? भारत में उच्च न्यायालय को 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा 1862 में स्थापित किया गया था। और भारत में 3 आपके उच्च न्यायालय बनाए गए थे, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। तो इसी प्रकार से देखेंगे हमारे कौन कौन से राज्य के उच्च न्यायालय हैं। वैसे अभी वर्तमान में हमारे पास 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें कुछ राज्यों के उच्च न्यायालय उसमें ही सम्मिलित हैं। तो उनके हम मुख्यालय देखेंगे और इनकी स्थापना कब हुई ये देखेंगे, और कौन कौन से राज्य हैं जिनके पास स्वतंत्र अपने क्या हैं? उच्च न्यायालय हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इलाहाबाद। ये इलाहाबाद में किसका है?
तो लखनऊ यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश, इसकी स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो 1866 में ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में। तेलंगाना हाई कोर्ट, ये तेलंगाना हाई कोर्ट ये कहाँ पर है आपका? तो ये है आपका हैदराबाद में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट मुंबई हाई कोर्ट, 1862 में इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। मद्रास हाई कोर्ट, इसकी भी स्थापना 1862 में हुई थी, ये कहाँ पर है? चेन्नई में। कलकत्ता हाई कोर्ट, इसकी भी स्थापना 1862 में हुई थी, ये कहाँ पर है? कोलकाता में। नेक्स्ट दिल्ली हाई कोर्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में, और ये कहाँ पर है? दिल्ली में। एकमात्र यूटी जिसके पास खुद का उच्च न्यायालय है वो है दिल्ली हाई कोर्ट। गुवाहाटी, ये 1948 में, इसका कहाँ पर है? गुवाहाटी में, यानी असम का है ये। गुजरात हाई कोर्ट, ये कहाँ पर है आपका? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, अहमदाबाद में है। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट 1971 में स्थापित किया गया था, ये शिमला में है। कर्नाटक, ये 1884 में, ये कहाँ पर है? बेंगलोर में। जम्मू कश्मीर 1943 में श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में है। केरल 1956 में, ये कहाँ पर है? एर्नाकुलम में है। मध्य प्रदेश का 1936 में, ये कहाँ पर है? जबलपुर में। ठीक है, ये चेन्नई वाला हमने ऊपर कर लिया है। उड़ीसा 1948 में, ये कहाँ पर है? कटक में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पटना 1916 में स्थापना हुई थी, ये कहाँ पर है? पटना में, है ना, बिहार का है वैसे कह सकते हैं। पंजाब हरियाणा 1947, ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। राजस्थान 1949, ये कहाँ पर है? जोधपुर में। सिक्किम 1975 में, ये कहाँ पर है? गंगटोक में। छत्तीसगढ़, इसका कब हुआ था? 2000 में, और ये कहाँ पर है? बिलासपुर में। उत्तराखंड का भी, झारखंड का भी। उत्तराखंड का कहाँ पर है? हल्द्वानी में। झारखंड का कहाँ पर है? रांची में। नेक्स्ट देखिए मेघालय, ये 2013, मणिपुर 2013 और त्रिपुरा 2013 में इनकी स्थापना हुई थी हाई कोर्टों की। लेकिन मेघालय का कहाँ पर है? शिलोंग में। मणिपुर का कहाँ पर है? इम्फाल में। और त्रिपुरा का है आपका अगरतला में। ठीक है, मुख्यालय। लेकिन इनके सम्मिलित हैं, आप सभी लोग याद रखना। और आप सभी को याद रखना है। आंध्र प्रदेश का कहाँ पर है? तो ये सबसे नया है आपका, और ये है आपका विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ये आपके 25 हाई कोर्ट थे जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए आप इकोलॉजी, जीव जंतु पर्यावरण से संबंधित होते हैं। एंटोनोलॉजी, ये कीट पतंगों के अध्ययन से को कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी, ये हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं। ऑन्कोलॉजी, ये पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक, ये सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। पैडोलॉजी, ये मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं। पोमोलॉजी, ये फलों के अध्ययन को कहते हैं। साइकोलॉजी, ये मनोवैज्ञानिक का अध्ययन कहते हैं। और साइटोलॉजी, ये जीव कोशिका का अध्ययन कहते हैं। नेक्स्ट, मानव विज्ञान अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। दूध का अध्ययन लैक्टोलॉजी। सुंदरता का अध्ययन कैलोलॉजी। सर्पों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी। वृक्कों का अध्ययन कवकों का अध्ययन क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। ये है आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में आप सभी को पता है देशों की संख्या कितनी है? 54 है। और इन 54 देशों में हम कुछ महत्वपूर्ण देशों को देखेंगे और इनकी राजधानियों को देखेंगे जो अफ्रीका महाद्वीप के हैं। अफ्रीका महाद्वीप जिसे हम गरीब महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप और अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, जहाँ सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, आप सभी को इसके बारे में याद रखना है। और मोरक्को की राजधानी है रबात। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया, केप टाउन या ब्लमफोंटेन। ट्यूनीसिया की राजधानी है ट्यूनिस। इथियोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। नेक्स्ट देखिए, घाना की राजधानी है आक्रा। केन्या की राजधानी है नैरोबी। कांगो की राजधानी है किंगासा। मेडागास्कर की राजधानी है एंटनानरिवो। सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। सेनेगल की राजधानी है डकार। क्या राजधानी है सेनेगल की? डकार। बुर्किनो फासो, इसकी राजधानी है ओगाडोगू। केप वर्ड की राजधानी है प्राइमिया। माली की राजधानी है बमाको। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। सोमालिया की राजधानी है मागाडिसू। नेक्स्ट देखिए, गिनी की राजधानी है किनाक्री। जाम्बिया की राजधानी है लोसाका। बेनिन की राजधानी है पोर्तो नोवो। टोगो की राजधानी है लोमे। बुरुंडी की राजधानी है किगासा, है ना, किगाली। नेक्स्ट, गैबोन की राजधानी है लिबरविले। मलावा की राजधानी है लोलोगवे। लेसोथो की राजधानी है मैसेरू। और पश्चिमी सहारा की राजधानी बंगुई। नेक्स्ट देखिए, सोमालिया की राजधानी मैंने बताई आपको क्या है? मागाडिसू।
लीबिया की राजधानी है त्रिपोली, युगांडा की राजधानी है कंपाला, सूडान की राजधानी है खार्तूम, दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुबा, नाइजर की राजधानी है नियामी, अंगोला की राजधानी है लुआंडा, कैमरून की राजधानी है यागुदे, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, चाड की राजधानी है नंद जमेना या चाड की राजधानी हम कह सकते हैं एन जमेना, रवांडा की राजधानी है किगाली, रवांडा की राजधानी है किगाली, ठीक है। नामीबिया की राजधानी है बिदवेक, इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा और मारितानिया की राजधानी है नो अवचोते, ठीक है। तो ये हमारे कुछ अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित कुछ देश थे और उनके महत्वपूर्ण क्या थे, इनकी राजधानियाँ थी। तो कहीं ना कहीं आपसे अफ्रीका महाद्वीप की बार बार पूछी जाती हैं राजधानियाँ, तो इनको मैं बार बार आपको क्या कराऊंगा, नोट डाउन कराऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा इनका। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है और इसमें हमारे कुछ स्थान हैं और उन स्थानों के उपनाम क्या क्या हैं इनके बारे में देखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए, इनको याद रख लेना। जैसे पोचमपल्ली, इसका उपनाम क्या है, रेशम नगरी। पंजाब, इसका उपनाम क्या है, 5 नदियों की भूमि। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इन्हें बोलते हैं ब्लू माउंटेन्स। दामोदर नदी को बोलते हैं बंगाल का शोक। मुंबई को बोलते हैं भारत का प्रवेश द्वार। बेंगलोर को बोलते हैं भारत का बगीचा। कोलकाता को कहते हैं महलों का शहर। क्या कहते हैं, महलों का शहर। नेक्स्ट, कोचीन को कहते हैं अरब सागर की रानी। पुणे को कहते हैं डेक्कन क्वीन। जयपुर को कहते हैं गुलाबी शहर। केरल को कहते हैं मसालों का बगीचा। कश्मीर को कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड। कोलकाता को कहते हैं डायमंड हावर। मुंबई को कहते हैं 7 टापुओं का शहर। सिकंदराबाद को कहते हैं जुड़वा, सिकंदराबाद और हैदराबाद को कहते हैं जुड़वा नगर। उदयपुर को कहते हैं झीलों का शहर। भुवनेश्वर को कहते हैं मंदिरों का शहर। लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर। कोसी को कहते हैं बिहार का शोक। मेघालय को कहते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड। जमशेदपुर को इस्पात नगरी और नेतरहाट को कहते हैं छोटा नागपुर की रानी। नेक्स्ट देखिए, मसूरी, पर्वतों की रानी। पर्वतों का राजा कहाँ पर, बताइए मुझे। पर्वतों का राजा, पर्वतों का राजा कहीं कर रहा होगा परीक्षा की तैयारी, और मसूरी क्या है, पर्वतों की रानी। केरल, यह है दक्षिण का कश्मीर। अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर। जयपुर, ये भारत का पेरिस। जमशेदपुर, ये भारत का पिट्सबर्ग। प्रयागराज, ईश्वर का निवास। कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। नेक्स्ट, गोदावरी, दक्षिण की गंगा। मदुरई, त्योहारों का नगर। मैसूर, कर्नाटक का रत्न। हिमाचल प्रदेश, फलों की डलिया। चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव। हल्दी घाटी, राजस्थान का थर्मोपल्ली। और नेक्स्ट आपका खज्जियार, ये चंबा में है, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड इसको कहते हैं। नेक्स्ट, केरल, गोल्ड ऑन लैंड ऑफ इंडिया। ब्रह्मपुत्र, असम का शोक। जोधपुर, सूर्य नगरी। गोवा, पर्ल ऑफ ओरिएंटल, या ठीक है, या इसी को बोलते हैं पूरब का मोती। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, चीनी का कटोरा। पानीपत, बुनकरों का शहर। बेंगलोर, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। और चेन्नई को कहते हैं डेट्राइट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमारी झील हैं, इन झीलों के बारे में देख लीजिए। 5 ग्रेट लेक्स क्षेत्रफल के आधार पर देख लीजिए, और पश्चिम से पूर्व के आधार पर देख लीजिए, और पूर्व से देख लीजिए। पहले क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं। सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, इरी झील और ओंटेरियो झील। अब पूर्व से देखते हैं हम, ओंटेरियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। ऐसे देखते हैं पूर्व, पश्चिम से पूर्व, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटेरियो। इसको हम अगर वैसे ही याद करना चाहें तो होम्स से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें बहुत अच्छी अच्छी फैक्ट हैं आपके लिए। सबसे बड़ी झील कौन सी है आपकी, कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सुपीरियर झील। सबसे गहरी झील कौन सी है आपकी, बैकाल झील। और सेकंड लंबी झील है आपकी खारे पानी की झील, वॉन झील है। सबसे ऊंचाई पर नौकागम्य झील, टिटिकाका झील। लेकिन ये सबसे लंबी अगर मैं आपसे कहूँ कौन सी है और ऊंची कौन सी है, तो वह है टिटिकाका। लेकिन ये सेकंड गहरी भी है आपकी, ठीक है। 0 अक्षांश पर स्थित कौन सी है, तो यह है आपकी विक्टोरिया। कर्क रेखा पर कौन सी है, नासिर झील। और देशांतर पर कौन सी है आपकी, 0 देशांतर पर, तो यह बोल्टा झील। इनके बारे में भी याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, बेहतरीन सी क्लास रही आपकी।
सभी फैक्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की, चाहे वो विश्व ज्योग्राफी से हो, चाहे भारत के ज्योग्राफी से हो, चाहे वो महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके का टॉपिक हो, या कोई भी टॉपिक जो मैंने आपको पेपर में मुझे मिला वो मैंने आपको सारे के सारे लिख कर पूर्णतः उनको कराने की कोशिश की है। तो ज़रा सा मेरा सा मेहनत को समझें, और अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है आपको तो दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर ना भूलें, ठीक है। और नए आए हों चैनल पे तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ जुड़ें और कुछ दिन जुड़ कर देखें, आप लोगों को फ़ायदा होगा। आपकी जीएस में थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझसे जुड़ना होगा, और जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, और वहाँ पर मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको ये सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड भी कराता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।